नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हमने इसी टॉप सीक्रेट पर आपको मंगेश यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें कि ये लिखा हुआ था कि मंगेश यादव को किस तरह से, कितने शरीर में उसकी चोटें थीं, घाव थीं और किस तरह से गोली आर पार हो गई, सर से आर पार हो गई गोली, खोपड़ी से आर पार हो गई गोली और सामने से गोली मारी गई। ये सब उसमें मेंशन था और उसके बाद कोहराम मच गया। एक और बड़ा खुलासा आज हम करने जा रहे हैं और वो है मंगेश यादव के घर पुलिस कब कब गई थी। और ये खुलासा है पुलिस की अपनी जीडी से, जिसमें कि पुलिस सारी एंट्री करती है। कहीं भी आना जाना होता है पुलिस का तो बाकायदा जनरल डायरी होती है, जीडी होती है, जिसमें कि एंट्री की जाती है। तो मंगेश यादव के घर पुलिस कब कब गई इस एनकाउंटर से पहले, ये बहुत ही सनसनीखेज और बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा है। और इस जीडी के मुताबिक जो हमारे पास है, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इस जीडी के मुताबिक पुलिस मंगेश यादव के घर एनकाउंटर से पहले एक बार नहीं बल्कि दो बार गई थी। वो 1 तारीख को भी गई थी और वो 2 तारीख को भी गई थी। 2 तारीख याद रखिएगा, 2 सितंबर, ये वो तारीख है। मंगेश के घर वालों ने आरोप लगाया कि 2 तारीख की रात पुलिस आई थी, करीब 2 बजे आई थी। उन्होंने एक समय बताया और ये कहा कि रात 2 बजे आकर के पुलिस उठा ले गई और 3 दिन बाद उनके घर के सदस्य को, उनके बच्चे को 3 दिन बाद उसका एनकाउंटर कर दिया गया। 3 दिन बाद 2 तारीख खुद बताई मंगेश के घर वालों ने। मंगेश की बहन का बयान है, अब आप स्क्रीन देखते जाइए। मंगेश की बहन का बयान, मंगेश के पिता का बयान, मंगेश की मां का बयान, ये सब छपा है अखबारों में। वो लोग कह रहे हैं कि 2 तारीख की रात में पुलिस आई थी, 2 बजे आई थी और मंगेश को उठा ले गई। और बाकायदा मंगेश की मां ने एक वाद दाखिल किया है पुलिस कर्मियों के खिलाफ कि रात में आकर के मंगेश को उठा ले गए और उसके बाद एनकाउंटर किया है। अब हमारे हाथ जो जीडी लगी है उसमें 2 तारीख का जिक्र है, फर्क सिर्फ टाइमिंग का है। 2 तारीख को घर वाले कह रहे हैं कि पुलिस रात में 2 बजे आई थी और इसमें जो जिक्र है, हमारे पास जो डिटेल है, इसमें सुबह के 5:45 पे आई थी। बस इतना ही फर्क है। घर वाले कह रहे हैं रात 2 बजे और इसमें सुबह के 5:45 पर आई थी। यही एक मोटा मोटा फर्क समझ लीजिए। और घर वाले कह रहे हैं वो उठा करके मंगेश यादव को उस दिन ले गई। ये जो जीडी है, इसमें बड़ी बात है कि वही तारीख है जिस तारीख को घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि मंगेश को उठा करके पुलिस ले गई। नहीं, उस तारीख को पुलिस वहां पर आई थी, ये जीडी में मेंशन है। बस समय का फर्क है और समय का फर्क करीब 3 घंटा 45 मिनट का है। घर वाले कह रहे हैं 2 बजे और यहाँ लिखा है सुबह 5:45 पर। अब पुलिस क्यों आई थी ये देखिए, ये पढ़िए, जीडी में पढ़ रहा हूँ। जीडी में लिखा हुआ है कि पुलिस घर गई, पूछा, परिजनों ने बताया कि 2-3 महीने से वो घर नहीं आया है। ये इस जीडी में मेंशन है पुलिस ने। लेकिन 2 तारीख के पहले भी पुलिस आई थी, 1 तारीख को आई थी, 1 सितंबर को। उसका भी जीडी में मेंशन देखते हैं, वो भी हमारे पास है और हम दिखाते हैं। इसमें आपको, आप पढ़ेंगे लगे, इसमें दिखेगा आपको कि इसमें भी पुलिस आई है सुबह के 4:08 पर। और यहाँ भी वही कहानी है, लिखा हुआ है। घर पहुंचते हैं, परिजनों से पूछते हैं कहाँ है मंगेश, वो बताते हैं 2-3 महीने से घर नहीं आया है। तो 1 तारीख को ये बात वो बता चुके थे कि वो 2-3 महीने से घर नहीं आया है। अब आप सीक्वेंस देखिए। इसके बाद भी 2 तारीख को पुलिस फिर पहुंचती है और फिर वही बात लिखती है कि 2-3 महीने से वो घर नहीं आया, घर वालों ने बताया। दोनों भोर का टाइम है। 1 तारीख को भोर 4:08 पर, 2 तारीख को भोर 5:45 पर। लेकिन यही पर अब ये जब जीडी सामने आ गई है तो यही तो घर वाले कह रहे थे। घर वाले यही कह रहे थे कि पुलिस रात में आई, 2 तारीख की रात आई और मंगेश को उठा ले गई। यही बहन ने कहा, यही माँ ने कहा, यही पिता ने कहा। और अब मंगेश के वकील को सुनिए, जो इसी का जिक्र कर रहे हैं, समर बहादुर यादव, कि 2 तारीख को जो पुलिस का आना है उसी का जिक्र कर रहे हैं मंगेश के वकील भी। सुनते हैं। इनमें थाने से भी रिपोर्ट आ गई। हमारे एलिगेशन था कि रात में पुलिस उसको उठाई घर से। तो अभी तक पुलिस वाले अपने तमाम इंटरव्यू और वहाँ पर उसमें कह रहे थे कि हम लोग नहीं गए, हम उसको वहां पर। तो अभी पुलिस की जो जीडी की रिपोर्ट आई, पुलिस ने एक जीडी रिपोर्ट दी और रात को 2 बजे जो हम लोगों ने उठाने की बात और एफआईआर में अपने 156(3) प्रथम पत्र में कही है, उसको एडमिट कर लिया कि हम गए हैं 5 बजे, भोर में दिखा रहे हैं कि 5 बजे गए हैं। तो आपने सुना मंगेश के वकील को, और वो भी यही बात कह रहे हैं कि 2 तारीख का आरोप है और 2 तारीख को पुलिस आई थी, ये जीडी से साबित हो गया। मंगेश के वकील कह रहे हैं कि पुलिस इनकार कर रही थी कि हम नहीं गए थे, लेकिन ये तो जीडी में लिखा हुआ है, एंट्री है कि वो गए थे, सिर्फ टाइम का डिफरेंस है, इतना फर्क है।
उसके बाद इस जीडी के मुताबिक पुलिस 5 सितंबर 2024 जिस दिन इनकाउंटर होता है उस दिन 2 बार गई है। एक गई है सुबह 11:43 पर और इसमें लिखा हुआ है कि 1 लाख का इनामी मुठभेड़ में घायल हुआ है। उसको पहले एक CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, उसके बाद जिला अस्पताल सुल्तानपुर ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अब ये भी सवाल है, जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमने आपको दिखाया कि उस समय गोली, उसमें लिखा है कि गोली खोपड़ी से आर पार हो गई, सामने से गोली गई, बाएं बाजू में गोली लगी, शरीर में कई तरह के घाव। उसके बाद कैसे ये होता है कि CSC ले जाते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और उसके बाद जब ले जाते हैं जिला अस्पताल कहते हैं वो घायल हुआ है। मतलब गोली आर पार हो जाए और व्यक्ति घायल हो, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और वो भी गोली सर से आर पार होती है, बाएं बाजू से आर पार होती है और शरीर में इतनी चोट के निशान होते हैं। फिर जिला अस्पताल ले जाने पर बताया जाता है कि वो मृत है। खैर, ये अलग इशू है, लेकिन सवाल ये है कि 5 तारीख को पुलिस जब पहुंचती है तो 11:43 पर वो इस बात की सूचना देने जाती है और इसका GD में एंट्री है। लेकिन ये 5 तारीख को दोबारा फिर जाती है पुलिस और वो जाती है 16:56 पर, यानी कि शाम का दोपहर बाद 4:56 और वहां भी यही कहानी है। GD में लिखा है मुठभेड़ में मारा गया। ये 5 नवंबर की बात बता रहे हैं जिस दिन एनकाउंटर हुआ है, मुठभेड़ में मारा गया, परिजनों को सूचना दे दी। तो 5 तारीख को पुलिस 2 बार जाती है और एक और एंट्री है 5 तारीख की, वो 17/6 की शाम 5:06 की एंट्री जिसमें लिखा गया है कि PSC बल की प्लाटून उसके डिप्लॉयमेंट की बात है शांति व्यवस्था के लिए, ये उसका जिक्र है। अब यहाँ पर यही सवाल खड़ा हो रहा है कि पुलिस कितनी बार गई। 1 तारीख को गई, वो 2 तारीख को गई, वो 5 तारीख को 2 बार गई, सारा GD में एंट्री है। तो अब ये जो सवाल है, ये सवाल अपने आप में अब यहीं पर ये जांच की मांग उठती है कि जब पुलिस 2 तारीख को गई, 1 तारीख को गई, घर वाले कह रहे हैं कि 2 तारीख को उठा के ले गई और ये GD में मेंशन है कि 2 तारीख को पुलिस गई है, तो क्या अब इसकी कोई जांच की जरूरत है कि नहीं? एक बार फिर से सुनिए जो समर बहादुर यादव है, मंगेश यादव के वकील, जो बता रहे हैं कि कितनी बार पुलिस गई और क्या क्या हुआ। सुनिएगा। 2/9/24 की घटना है सर। हाँ 2/9/24 को पुलिस ने एडमिट किया कि हम गए हैं। हाँ पहले तो इन लोगों ने एडमिट किया कि हम गए नहीं थे। हाँ हाँ फिर इन्होंने GD दी। हाँ GD की नकल ये है सर। हाँ हाँ तो इन्होंने GD में दी, बाकायदे 3-4 GD दी कि हम कब कब गए। GD 6 नंबर में इन्होंने लिखा है। 1/9 को भी कह रहे हैं गए हैं, 1 तारीख को। हाँ फिर 2 तारीख को बताए हम गए हैं। हाँ फिर 5 को बताए हैं, 5 को जिस दिन उसका एनकाउंटर होता है उस दिन भी गए हैं। हाँ, उस दिन भी गए हैं। तो ये पूरी तस्वीर है। तो ये तस्वीर इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि हमने आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई। हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई मंगेश यादव की, कि उसमें लिखा है बाकायदा कि गोली की जो लेफ्ट फोरहेड है, यानी कि माथा बाईं तरफ, और वहाँ से निकलते हुए और खोपड़ी से आर पार चली जाती है। सामने से गोली का एंट्री पॉइंट सामने से फोरहेड पर और वो पीछे से खोपड़ी के पीछे से निकल जाती है। ये लिखा है उसमें कोहनी पर गोली जो आर पार हुई है उसका भी जिक्र है, शरीर पे चोटों का जिक्र है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रथम दृष्टया लगती है कि ये एक गंभीर जांच की मांग करती है कि मोटरसाइकिल पर भागते व्यक्ति को किस तरह से गोली मारी गई कि गोली आर पार हो गई, खोपड़ी से सामने से, वो भी उसको इतनी चोटें कैसे आई हैं, ये तमाम। वो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सामने क्यों नहीं रखा गया, उसको सामने लाने में कितना वक्त लगा, कितनी मशक्कत करनी पड़ी, ये सारी चीज़ें अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं। और ऐसे में ये जो GD की एंट्री है जो पुलिस ने खुद की है, ये भी बड़े सवाल खड़े करती है। इन सवालों के जवाब, वक्त की मांग है कि ये जवाब सामने आए, वक्त की मांग है कि इसमें निष्पक्ष जांच हो, और वक्त की मांग है कि जहां जहां भी संदेह की सुई है वहां वहां एक स्पष्ट और पारदर्शी जांच हो। और दूसरी बात ये भी है कि जो तथ्य सामने आ गए हैं अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद, ये जो मैं आपको GD दिखा रहा हूं, इसकी एंट्री सामने आने के बाद, इन तथ्यों की रोशनी में क्या जांच की दिशा को भी बदलने की जरूरत है? क्या उन लोगों को भी घेरे में लेने की जरूरत है जिनको अभी तक घेरे में जांच के नहीं लिया गया है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस मुद्दे से जुड़े सारे पहलू हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि सत्य की खोज, सत्य का संधान, ये हमारा मकसद है और इस मकसद को पूरा करना ही इस प्लेटफॉर्म का मकसद है।